51 इश्क से इश्क डॉट 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 इश्क बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे को हल्का हल्का हिलाने लगी। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, दौरे पर रहे हैं क्या तुम्हें? लेकिन इश्क अभी भी अपने चेहरे को हिला रही थी और तभी उसके कानों में पहना हुआ झुमका नीचे जमीन पर गिर गया और उसके होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट देखकर अम्नी को और भी ज्यादा हैरानी हुई। अभी तो वो लंबे लंबे आंसू बहाती हुई उसके केबिन से बाहर गई थी और अब अचानक से उसके सामने आकर बुत्ता बनकर खड़ी हो गई और बिना बात के ही मुस्कुरा रही थी। इश्क ने नीचे गिरे झुमके की तरफ देखा और अपनी आयरो उठाते हुए अग्नि को भी नीचे की तरफ देखने का इशारा किया। अन्नी ने नीचे देखा, उसका गिरा हुआ झुमका उसे भी दिखाई दिया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। उसने अभी भी अपने बिगड़ हुए एक्सप्रेशन के साथ इश्क की तरफ देखा। इश्क अपने होठों को हल्का सा तिरछा करते हुए फिर से नीचे की तरफ देखने लगी। एक बार फिर से अग्नि ने नीचे की तरफ देखा और फिर दोबारा इश्क की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर सीधा पागल खाने छोड़ कर आओ तो यहाँ आने का कारण बताओगी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इश्क का चेहरा उतर गया। वो अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, कितने बुरे हैं आप मिस्टर फायजी। दूसरों के कानों में झुमका पहनने के लिए आप उनके कितना करीब जाते हैं और मेरा झुमका गिरा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर अग्नि ने भावे उच्चकाते हुए उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहता उससे पहले ही इश्क नीचे झुकी और अपना झुमका उठाकर अन्नी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे भी ये पहना दीजिए ना। अमनी उसे देखते हुए मन ही मन बोला, ये सच में पागल है या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है? इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत कैसे कर सकती है यह लड़की? इश्क एक बार फिर से बड़ी ही मासूमियत से बोली, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका मिस्टर फिटर जी, प्लीज मुझे पहना दीजिए ना। जैसे आप क्रिस्टल को पहना रहे थे, वो तो आपकी बीवी भी नहीं है, मैं तो आपकी बीवी हूं ना, मुझे तो ये पहनने का हक है ना। बोलते हुए उसकी नजरें रिक्वेस्ट भरी थी और आवाज में जैसे चाशनी घुल रही थी। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उसके हाथ से झुमका लिया और फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, पागल तो ये लड़की बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जो इतनी ज्यादा शातिर प्लान बनाए वो बेवकूफ़ भी नहीं हो सकती। इसे सिर्फ मेरे करीब आने का बहाना चाहिए ना, तो करता हम इसकी हसरत पूरी। बोलते हुए वो उसके करीब बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था वैसे वैसे इश्क की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो हल्का सा पीछे हो गई और थोड़ा सा घूम गई तो उसकी पीठ गिलास वॉल से लग गई। अग्नि ने अपना एक हाथ गिलास वॉल पर रखा और दूसरे हाथ में झुमका था। वो डस्क पर झुका हुआ था। इश्क ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए हल्का सा अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया, जिससे उसका कान अन्नी के सामने आ गया और साथ ही साथ उसकी लंबी गर्दन भी। अग्नि की नज़र उसके कान से होती हुई उसकी गर्दन पर गई और उसकी गर्दन पर बने हुए तिल पर। उस तिल को देखते हुए वो उस तिल में खोने लगा। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। इश्क एक बार फिर से बोली, पहनाए ना मिस्टर फायजी। उसकी आवाज़ सुनकर अग्नि होश में आया और उसके कानों में झुमका पहनने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी उंगलियां उसके गालों को और उसकी गर्दन को छू रही थी, उसकी धड़कन बढ़ रही थी। ऊपर से जब उसकी उंगलियां इश्क को डू रही थी तब इश्क भी हल्की हल्की अंगड़ाइयां सी ले रही थी, जिससे दोनों की ही धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। अग्नि ने उसके कान में वो झुमका पहनाया और अपनी उंगली को उसकी गर्दन पर चलाते हुए उसके कंधे तक लेकर आया। इश्क सहने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब अग्नि ने अपनी उंगली को उसकी गर्दन पर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया तो इश्क का और भी ज्यादा बुरा हाल होने लगा। उसकी गहरी गहरी सांसें बाहर तक सुनाई दे रही थी। अग्नि उस पर हल्का सा झुका और उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। इश्क ने जल्दी से उसकी तरफ घूमकर उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने में आता हुआ सांसों का तूफान देखकर अग्नि की आंखें और भी ज्यादा मदहोश हो गई। वो उसकी गर्दन पर झुका और उसे चूमने लगा। इश्क का हाथ दो उसके सिर पर चला गया और वो उसके बालों को सहलाने लगी। अन्नी लगातार उसके गर्दन को चूम रहा था और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसका फोन बज और वह एकदम से इश्क से साइड हट गया। इश्क ने अपनी आंखें खोली और अग्नि की तरफ देखने लगी। उसने अपनी ड्रेस को ठीक किया जो कंधों से नीचे सरक चुकी थी और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने लगी। अग्नि ने टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और पारस से बात करने लगा।
उसे बात करते हुए देख इश्क जल्दी से वहां से चली गई और सीधा अपने केबिन में आई। केबिन में आते ही उसने अपना दरवाजा बंद किया और अपने उंगलियों से अपने गर्दन को उस जगह पर छूने लगी जहां पर अभी अभी अग्नि ने अपने होंठ रखे थे। उसके होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट खिली हुई थी। पहले वो जितना इस केबिन में रोते हुए आई थी अब उतना ही ज्यादा उसका चेहरा खिला हुआ था और गाल बिल्कुल गुलाबी हो चुके थे। वो एकदम से मचलते हुए बोली, हाय मिस्टर फायर जी। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल ने उसे अग्नि के केबिन से बाहर निकलते हुए देखा और वो बुरी तरह से चिढ़ गई। वो गुस्से से इश्क के केबिन की तरफ देखते हुए बोली, पहले अन्य सर के साथ ये सब होता था और अब अन्नी सर के साथ, लेकिन इसकी शादी तो अन्य सर के साथ हुई है ना तो अब अग्नि सर के साथ। शेमलेस गर्ल। अग्नि फोन पर पारस से बात कर रहा था। पारस उसे बता रहा था कि कैसे अन्य उसके इलीगल बिजनेस के बारे में पता लगवाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ वो एक बार फिर से राठौर इंडस्ट्रीज को गलत तरह से अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ उसकी नजरें राठौर मेंशन और बाकी प्रॉपर्टी पर भी है। उसकी बातें सुनते हुए अन्नी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो ऑन कॉल पारस से बोला, कुत्ता सिर्फ हरी के लिए भौंक सकता है और इधर उधर ढूंढ सकता है, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो अपने मालिक के हाथों से हरी छीन सके। उसकी बात सुनकर पारस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अग्नि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। उसके दिमाग में एक बार फिर से डश घूमने लगी, जिस तरह से अभी दोनों करीब थे और जिस तरह से वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। वो सब सोचकर एक बार फिर से उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी, लेकिन कुछ ही पलों में उसने खुद पर कंट्रोल किया और उसका चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा। वो एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, लोग खुद को ज्यादा वालाक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेवकूफ दिखाने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम पर शक ना करूं और तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। बट नो एंग्री बर्ड, आई नो जलन तो तुम्हें बहुत हुई होगी मुझे किसी के करीब देखकर, या फिर तुम्हें तुम्हारा प्लान फ्लॉप होता हुआ महसूस हुआ होगा, इसीलिए मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी ताकि एक बार फिर से मुझे कमजोर कर सको, पर चाहे कुछ भी हो जाए मिस इश्क, तुमसे इश्क तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन सूर्या अपने स्टडी रूम में था। जब जीवन ने दरवाजा नॉक किया, सूर्या ने उसे देखा तो जीवन अंदर आया। इस वक्त सूर्या लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जीवन उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाई आपने अन्य को राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ की पोस्ट से हटा दिया, क्यों? सूर्या ने उसका सवाल सुनकर एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा से लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला, जब मैंने उसे सीईओ बनाया था तब तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, तो अब क्यों? बोलते हुए उसने दोबारा जीवन की तरफ देखा। जीवन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं कभी आपका डिसीजन पर सवाल कर ही नहीं सकता, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इससे अन्य को बुरा लगा होगा? सूर्या वापस लैपटॉप पर अपना काम करते हुए बोला, मुझसे पहली बार अग्नि ने कुछ मांगा था और अगर मैं उसे वो नहीं दूंगा तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे बुरा लगेगा? उसका जवाब सुनकर अब जीवन के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था। बुरा तो उसे लग रहा था, लेकिन वो सूर्या से कुछ कह नहीं पा रहा था और कहीं ना कहीं वो उसकी बात से सहमत भी था। वो वापस कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन सूर्या ने उसे रोका। जीवन ने जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखा। सूर्या उसे देखते हुए बोला, मेरे लिए मेरे 2 बेटे हैं, एक अन्य और दूसरा अग्नि। अगर कोई एक मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसे दे सकता हूं, लेकिन दूसरे का हक छीन नहीं सकता। जो चीज जिसकी है उसे ही दी जाएगी और मुझे बिजनेस के मामले में अन्नी पर ज्यादा विश्वास है। बोलकर सूर्या ने वापस अपनी नजरें लैपटॉप पर घुमा ली। जीवन उसकी बात सुनकर उसे देख रहा था। उसे सूर्या की बात को ज्यादा अच्छी नहीं लगी। सूर्या लैपटॉप पर काम करते हुए ही बोला, अब तुम जा सकते हो। उसकी बात सुनकर जीवन ने स्टडी रूम से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसे सूर्य की बातें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी। नाराजगी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने कमरे में आया। उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। उसे इस तरह से देखकर इतिश्री, जो क्लोजेट में अपने कपड़े ठीक कर रही थी, उसके पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम्हें क्या हुआ? जीवन ने उसकी तरफ देखा और बोला, सूर्या भाई ने अन्य को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया।
सकी बात सुनकर गतिश्री के चेहरे पर हैरानी भरे भाव भा गए। उसने जीवन के कने से अपना हाथ सूटाया और बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे सीईओ की पोस्ट से हटा दिया तो कंपनी कौन संभालेगा? उसका सवाल सुनकर जीवन बोला, अग्नि। अन्नी का नाम सुनकर रितिश्री का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। वहीं दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्रोज। शाम का वक्त, अभी ऑफिस का वक्त खत्म ही हुआ था कि इश्क ने जल्दी से अपना बैग पैक किया और अग्नि के केबिन के बाहर आ गई ताकि उसे बिल्कुल भी देरी ना हो। अब वो उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर अनी अपने काम में बिजी था, या फिर शायद वो जानबूझकर इश्क को परेशान कर रहा था। इश्क ने दरवाजा नॉक किया और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मे आई कम इन सर यू? बोलते हुए उसकी नजरें सामने अग्नि पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। जब 52 जिंदा दफना दूंगा। इश्क ने केबिन का दरवाजा खोला और बोली, मे आई कम इन सर? बोलते हुए उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे अग्नि पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। आराम से चेयर पर बैठा स्मोक कर रहा था और पूरा केबिन धुएं से भर रहा था, जैसे वो न जाने कितनी ही देर से वहां बैठा बस स्मोक कर रहा हो। इश्क को हैरानी इस बात की हो रही थी कि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी ताकि दोनों एक साथ घर जाएं, और यहाँ अग्नि आराम से बैठा स्मोक कर रहा था। वो अंदर आई तो अंदर आते ही उसे खांसी शुरू हो गई। अग्नि अपने एक हाथ में सिगरेट लिए और दूसरा हाथ लैपटॉप पर चलाते हुए बोला, जब पता है बदश्ती नहीं होता तो अंदर आने की जरूरत क्या थी? इश्क ने जरा सी अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और बोली, जब आपको पता है कि मुझे सिगरेट से प्रॉब्लम है तो क्या आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते क्या? उसकी बात सुनकर अनी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी एकदम कोल्ड नजरें खुद पर देखकर इश्क ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, अग्नि सिंह राठौर वो नहीं जो किसी के कहने से या किसी के चाहने से बदल जाए। उसे बदलने की औकात के लिए 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, और तुम अपना यही जन्म कभी नहीं भूल पाओगी। उसकी बात सुनकर इश्क ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। अन्नी उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका है, अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, अगर मेरा इंतजार करना है तो तुम्हारी मर्जी। बोलकर उसने वापस अपनी नजरें लैपटॉप पर घुमा ली और अपना काम करने लगा। उसकी सिगरेट अभी भी चल रही थी। कुछ पल उसे यूं ही देखने के बाद इश्क केबिन से बाहर आ गई और अपने केबिन में चली गई। उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अकेली बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। उसे अम्मी के साथ ही घर वापस जाना था। करीबन आधा घंटा इंतजार करते हुए बड़ी मुश्किल से बीता, और वो वापस अपने केबिन से बाहर आकर अग्नि के केबिन के बाहर आए। उसने एक बार फिर से केबिन का दरवाजा खोला और अंदर आने की परमिशन लेने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र सामने अग्नि पर गई, जो अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसके हाथ में सिगरेट अभी भी जल रही थी। उसने बिना कुछ कहे ही दरवाजा बंद किया और अपने केबिन में आई। एक बार फिर से अब वो अग्नि का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और उस पर कुछ चलाने लगी। अग्नि ने लैपटॉप पर इश्क के केबिन की कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन की और उसे देखने लगा। उसे फोन पर कुछ करते हुए देख उसकी नजरें तिरछी हो गईं। वो कुछ देर लगातार उसे देखता रहा। इश्क कभी हंस रही थी तो कभी कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशन दे रही थी, और उसे यम देखकर अन्नी के चेहरे पर ससा एक बार फिर से झलक रहा था। इश्क अपने फोन में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब 1 घंटा और बीत गया, लेकिन अग्नि पिछले 1 घंटे से उसे देख रहा था और उसके कसे हुए जबड़े बता रहे थे कि इस वक्त वो कितना ज्यादा गुस्से में है। उसने अपनी जैकेट उठाए और केबिन से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो इश्क के केबिन की तरफ आया। उसने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ देखा। इश्क अपने फोन में बिजी थी। उसे पता ही नहीं चला किसी ने उसके केबिन का दरवाजा खोला है। वो पूरी तरह से अपने फोन में खोई हुई थी और उसके होठों पर जो मुस्कुराहट थी उसे देखकर अग्नि और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने गुस्से में केबिन का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर इश्क ने दरवाजे की तरफ देखा। वो अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन उससे दरवाजा खुला ही नहीं। वो लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। कभी दरवाजा खींचती तो कभी दरवाजा नॉक करती। वहीं दूसरी तरफ अन्नी लिफ्ट की तरफ जा चुका था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था।
वो नीचे आया और अपनी गाड़ी में आकर गया। वो गुस्से से बोला, रहो तुम बिजी, तुम्हें जिसके साथ रहना है। डोनट गेव अ डैम बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। इश्क को डर लगने लगा। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं, जबकि हमेशा दरवाजा हल्का सा खोलने पर ही खुल जाता था। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा और उसे घबराहट होने लगी। अब उसने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था, लेकिन बाहर कोई होता तो उसकी आवाज सुनता। पूरा स्टाफ पहले ही जा चुका था और अब अग्नि भी वहां पर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अग्नि गाड़ी ड्राइव अप कर रहा था, लेकिन वो राठौर मैंशन जाने की बजाय क्लब जा रहा था, क्योंकि उसे राठौर मैंशन नहीं जाना था। अगर वो राठौर मैंशन जाता तो सब उससे इश्क के बारे में पूछते, इसलिए वो घर जा ही नहीं रहा था। हाई लाइफ क्लब। वो क्लब में आया और क्लब में आते ही वह सीधा बार काउंटर कर गया। उसने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की और चुपचाप बैठा वहां पर ड्रिंक करने लगा। उसे बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं था। तभी एक लड़की उसके पास आई और उसके सामने वाली चेयर की तरफ देखते हुए बोली, कैन आई जॉइन यू। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखकर अपनी नजरें दोबारा काउंटर की तरफ घुमा ली। वो लड़की मुस्कुराती हुई उस चेयर पर बैठ गई। उसने सामने बार काउंटर पर उस लड़के को इशारा किया तो उसने उस लड़की के लिए भी ड्रिंक बनाई। ड्रिंक का गिलास अपने हाथ में थाम कर उस लड़की ने अग्नि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोली, एलम तान्या, तान्या कपूर। अग्नि ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथ की तरफ, लेकिन उसकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया और दोबारा काउंटर की तरफ देखने लगा जहां उसकी ड्रिंक रेडी हो रही थी। वो लड़की मुस्कुराए और बोली, एटीट्यूड, आई लाइक इट। अन्नी ने अपना ड्रिंक का गिलास लिया और एक ही घूम में उसे पूरा खत्म करते हुए दोबारा उस लड़की की तरफ देखा और बोला, जिसे हर चीज पसंद आ जाए वो मुझे पसंद नहीं आती। उसकी बात सुनकर तान्या की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और वो अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, कपूर इंडीज की सीईओ हूं मैं, जल्दी से मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, लेकिन जब पसंद आती है तो बेहद आती है। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुरूर झलक रहा था। अग्नि मुस्कुराया और बोला, पसंद पसंद बनकर ही रह जाती है या दीवानगी बन जाती है क्या? जो तुम्हान दीवाना ना करे। दीवानगी पागल करती है और पागल होना हर किसी के बस की बात नहीं, और मेरा पागलपन इस कदर। तान्या भी मुस्कुराए और बोली, वो पसंद ही होता है कि जब तक अपनी पसंद को अपना ना बना लूं तब तक ना दीवानगी खत्म होती है ना मेरी हद। बोलते हुए उसकी नजरें अन्नी पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी शर्ट के रूप वाले बटन को खोलते हुए बोला, दीवानगी, जुनून, ये सब अग्नि सिंह राठौर में बहुत है, लेकिन किसी लड़की के लिए कभी नहीं। आई एम ऑब्सेस्ड बट विथ माई सेल्फ ओनली। तान्या की नजरें अग्नि की चेस्ट पर थी, हल्की सी झलक, लेकिन जो नजारा उसके सामने था इतना ही काफी था उसकी आंखों को सेंकने के लिए। अग्नि बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन वो तान्या उसे जाते देख जल्दी से बोली, और अगर किसी ने तुम्हें अपना दीवाना बना लिया तो कोई तुम्हारी जिंदगी में ऐसी आए जो तुम हम अपने लिए पागल बना दे, जिसके लिए तुम जुनून की हर हद पार कर दी, जिसके लिए तुम कुछ कभी भूल जाओ, तुम हम कुछ याद रहे तो सिर्फ वो। उसकी बात सुनते हुए अग्नि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो तान्या की तरफ देखते हुए बोला, जिस दिन किसी की दीवानगी मेरे दिल और दिमाग पर छाए उस दिन मैं खुद को। बोलते बोलते उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। तान्या उसकी बात पूरी होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अन्नी वापस दरवाजे की तरफ घुमा और वहां से बाहर चला गया। तान्या उसे जाते जाक बोली, इंटरेस्टिंग लगता है, तुमसे एक मुलाकात और करनी पड़ेगी। अग्नि अपनी गाड़ी में आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, कोई मुझे इस कदर अपना दीवाना नहीं बना सकता कि मैं उसके लिए खुद को भूल जाऊं, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो आई प्रॉमिस मैं उसके लिए सच में खुद को भुला दूंगा। मेरे अंदर का फायर मैं उस दिन जिंदा दफना दूंगा, बट नो आई डोंट टी गिव ए पैम टू एनीवन। बोलते हुए उसके सामने इश्क का चेहरा घूम रहा था। राठौर इंडस्ट्रीज। इश्क बार बार दरवाजे को बजाए जा रही थी। उसका पूरा चेहरा, पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई थी, क्योंकि ना जाने क्यों वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी। शायद कोई प्रॉब्लम आ गई थी। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था और इश्क हद से ज्यादा डर रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। उसकी सांसें इतनी ज्यादा गहरी थी कि पूरे ऑफिस में सुनाई दे रही। रोते हुए वो पीछे की तरफ कदम लेने लगी और एकदम चेयर से जा टकराए। उसकी जोर से चीख निकल गई।
अगले ही पल वो नीचे जमीन पर गिर गई और खुद को घसीटते हुए पीछे की तरफ लेकर जाने लगी। उसकी आंखों के सामने कुछ चल रहा था जो उसकी पूरी बॉडी को सुन्न कर रहा था। वो चीखते हुए पीछे दीवार से लग गई और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। च 53 इश्क का डर और करीब आना। इश्क चीखते हुए पीछे दीवार से लग गई और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलते हुए वो लगातार रो रही थी और अपने आंसू साफ कर रही थी। उसका कांपना लगातार बढ़ता ही जा रहा था और उसने अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर अपने बालों को उंगलियों में उलझाया और उन्हें हल्का हल्का खींचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, शायद अतीत की कुछ यादें उसके दिल और दिमाग पर हावी हो रही थी। लगातार उसका बड़बड़ाना और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था और वो जोर जोर से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर मत जाओ। ज्यादा रोने की वजह से न सिर्फ उसकी आंखों में पानी आ रहा था बल्कि उसके नाक से भी पानी बह रहा था और उसकी हालत और भी ज्यादा बुरी होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राठौर मनशन अग्नि ने पाके गेरिया अपनी गाड़ी पार्क की और कैन से अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए खाली कैन को दूसरी तरफ फेंक दिया और अंदर आया। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ डिम लाइट जल रही थी। वो जानता था कि इस वक्त तक सभी सो चुके होंगे। वो सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में आकर उसे थोड़ी हैरानी हुई, कैन की लाइट ऑफ थी जबकि इश्क बहुत कम लाइट ऑफ किया करती थी। उसने लाइट ऑन की और बेड की तरफ देखा। बेड पर कोई भी नहीं था। उसने वॉशरूम की तरफ देखा जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आए और वो बोला, कहीं ये लड़की ऑफिस में ही मेरा इंतजार तो नहीं करती रह गई। खुद को पागल दिखाने की भी एक हद होती है, पर ये लड़की तो बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी निकली। खैर, डोंट केयर, जिसे जहां रहना है रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अकेली पेंट पहनकर वो वॉशरूम में गया और कुछ देर बाद सिर्फ एक लोअर पहनकर बाहर आया। बाहर आकर उसने अंगड़ाई ली और बैग की तरफ देखते हुए बोला, फाइनली आज मैं सुकून से सोऊंगा। बोलते हुए ही वो कूदकर बेड पर आ चुका था। उसने पिल्लों को अपने हाथ के नीचे दबाया और लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर वो यूं ही बेड पर लेटा रहा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब काफी देर तक उसे नींद नहीं आई तो वो करवट लेने लगा। काफी देर वो यूं ही करवट भी लेता रहा पर उसे नींद फिर भी नहीं आई। उसने अपना फोन लिया और फोन पर अपना टाइम पास करने लगा। कुछ देर बाद जब वो अपने फोन से भी बोर हो गया तो उसने अपना फोन साइड में रखा और एक बार फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। नींद आना तो दूर, उसे एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठते हुए बेड से लगकर बैठ गया। उसने साइड टेबल्स पर रखी हुई अपनी सिगरेट निकाली और उसे जलाकर होठों में दबा लिया। लगातार 2-3 सिगरेट पीने के बाद वो वापस लेट गया और एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी उसे नींद नहीं आई बल्कि उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो खींचते हुए अपनी जगह पर पूरा उठकर बैठ गया और बोला, व्हाट द एफ इज हैपनिंग टू मी। मैंने सोचा था वो लड़की यहाँ पर नहीं है तो मैं चैन से सोऊंगा, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। नो वन कैन मेक मी रेस्टलेस। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और खुद से ही बोला, क्या वो लड़की सच में ऑफिस में होगी या फिर किसी के साथ। लेट मी चेक। बोलते हुए उसने अपने फोन में ऑफिस की लाइव कैमरा फुटेज ऑन की। उसने सबसे पहले पार्किंग एरिया और बाहर की लाइव फुटेज देखी जहां पर सिवाय गार्ड्स के और कोई नहीं था। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो फोन की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी किसके बारे में सोच रहा था। जो लड़की इतनी ज्यादा शातिर हो वो अब तक ऑफिस में क्यों रहेगी, गई होगी किसी के साथ किसी और को पागल बनाने के लिए। बोलते हुए उसने अपने फोन को बंद करना चाहा, लेकिन तभी उसकी उंगलियों से स्वाइप अप हो गया और दूसरी फुटेज चलने लगी जो कि इश्क के केबिन की थी। लाइट न होने की वजह से कैमरा में साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जो दिख रहा था वही काफी था, क्योंकि न सिर्फ वो कैमरा रिकॉर्डिंग था बल्कि उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी था। इश्क की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और अपनी टी शर्ट पहन कर रूम से बाहर निकला।
राठौर इंडस्ट्रीज। इश्क की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखों से अब आंसू भी सूख चुके थे और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। उसके हाथ पैर भी ढीले पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना होश खोती जा रही हो। तभी केबिन का दरवाजा खुला और अग्नि ने इश्क की तरफ देखा, लेकिन इश्क ने अग्नि की तरफ नहीं देखा, क्योंकि अब उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। ना उसे किसी के आने का एहसास हुआ और ना ही किसी और चीज का। वो बस अपनी जगह पर सुन होकर बैठी थी। अन्नी जल्दी से उसके पास आया और नीचे घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, हे एंग्री बर्ड। लेकिन जैसे ही उसने इश्क के चेहरे को हाथ लगाया, इश्क का चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। अग्नि की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो इश्क को देखता ही रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और इश्क को भी अपनी गोद में उठा लिया। उसे अपनी गोद में उठाकर वो बाहर लेकर आया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। वो जल्दी से उसे लेकर पार्किंग एरिया में आया और उसे गाड़ी के बोनट पर लिटा दिया। गॉड्स उसकी तरफ देख रहे थे। उसने जल्दी से एक गार्ड को पानी लाने के लिए कहा तो वो जल्दी से पानी लेकर आया। इश्क बेहोशी में भी धीरे धीरे से बोल रही थी, प्लीज मुझे मत छोड़ कर जाओ। उसका बड़बड़ाना इतना धीरे था कि अग्नि को भी उसकी बात सही से सुनाई नहीं दे रही थी। नीचे झुककर उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी गार्ड्स ने उसके सामने पानी का गिलास किया तो उसने जल्दी से अपने हाथ में पानी का गिलास लिया और पानी की कुछ छटी डस्ट के चेहरे पर डालनी शुरू की। इश्क ने पहले तो रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन जब अग्नि ने कुछ ज्यादा ही पानी उसके चेहरे पर डाला तो इश्क ने हल्की सी हरकत ली। अग्नि की सांस में सांस आ गई। वो इश्क की तरफ देखने लगा जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने गार्ड को पानी का गिलास वापस दिया और फिर वहां से जाने का इशारा किया। सभी गार्ड्स वहां से चले गए। उसने दोबारा इश्क की तरफ देखा जो अपनी आंखें खोल रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें पूरी खुली वो झट से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। क्योंकि वो बोनट पर बैठी थी, इसीलिए बैठने की कोशिश करते वक्त वो लड़खड़ा गई। अग्नि ने उसे कंधों से पकड़कर संभाला और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा जो डर से एकदम कांप रहा था। इश्क की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी कि बाहर तक सुनाई दे रही थी और सांसें भी बेहद गहरी गहरी चल रही थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना एंग्री। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क एकदम उसके सीने से लग गई। वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आप जैसा कहेंगे जो कहेंगे मैं करूंगी, पर प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। वो रोते हुए लगातार बोल रही थी और अग्नि के हाथ हवा में उठे हुए थे। वो बस उसकी बातें सुन रहा था और अब उसकी भी धड़कन हद से ज्यादा बढ़ी हुई थी। उसके सीने से लगी हुई इश्क कांप रही थी। इश्क रोते हुए फिर से बोली, बताए ना आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना, मुझे अपने साथ रखिए ना, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। अनी को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। वो अपनी जगह पर सुन होकर खड़ा ही रह गया। कुछ देर बाद उसे इश्क की आवाज धीरे होती हुई महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली और इश्क के कंधे पर दोबारा अपने हाथ रखे। उसने धीरे से इश्क को खुद से अलग किया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। एकदम मायूस सा चेहरा, रो रो कर उसकी आंखें भी सूज चुकी थी। उसने उसके चेहरे को अच्छे से अपने हाथों में थामा और बोला, आई विल नेवर लीव यू। इश्क रोते हुए बिल्कुल धीमे से बोली, प्रॉमिस। अग्नि भी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, प्रॉमिस। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी, लेकिन इश्क की आंखें भारी होती जा रही थी। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगी। अग्नि भी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा। इश्क पूरी तरह से बोनट पर लेट गई और अग्नि भी उसे देखते हुए पूरा उस पर झुक गया। दोनों की गहरी सांसें आपस में घुलने लगी और अग्नि का हाथ इश्क के हाथ में उलझता हुआ बोनट पर आकर टिक गया। उसकी नजरें इश्क होठों पर थी जो अभी भी कांप रहे थे। इश्क की गहरी गहरी सांसें जो उसके सीने में उफान ला रही थी वो अग्नि साफ देख सकता था और उसकी गर्दन और उसके सीने की तरफ देखकर वो और भी ज्यादा मदहोश होता जा रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ इश्क के गाल पर रखा और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगा। इश्क के होठों से निकलती हुई गर्म गर्म हवा उसे अपने अंगूठे पर महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और अंगूठे को साइड हटाते हुए इश्क के होठों पर
अपने होंठ रखकर उन्हें चूमने लगा। इश्क ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, लेकिन अगले ही पल अग्नि ने उसके उस हाथ को भी अपने हाथ में जकड़ लिया और अब दोनों हाथ कार के बोनट से लगे हुए थे। जब 54 कार में बीती रात, अग्नि धीरे धीरे पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और अंगूठी को साइड हटाते हुए इश्क के होठों पर अपने होंठ रखकर उन्हें चूमने लगा। इश्क ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, लेकिन अगले ही पल अग्नि ने उसके उस हाथ को भी अपने हाथ में जकड़ लिया और अब दोनों हाथ कार के बोनट से लगे हुए थे। अग्नि उसके होठों पर अपने होठों से कहर बरसा रहा था, जैसे उसके होठों के साथ बड़े ही प्यार से खेल रहा हो। इश्क के नर्म और मुलायम फूलों जैसे होंठ अन्नी के सख्त होंठों में दबकर रह गए थे, लेकिन धीरे धीरे इश्क ने भी उसे रिस्पांस देना शुरू किया। ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो कुछ हद तक अग्नि को किस करने की कोशिश कर रही थी। उसकी तरफ से रिस्पांस आने के बाद तो अग्नि उसे और भी ज्यादा डीप किस करने लगा था। दोनों की ही सांसें भी बेहद गहरी हो गई थी, जो उनके अंदर ही घुल कर रह गई थी। दोनों के हाथ लगातार आपस में और भी ज्यादा उलझते जा रहे थे, जिससे बोनट पर इश्क के हाथ लगातार लग रहे थे, पर इस वक्त जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वो बस अग्नि के होठों को अपने होठों से खेलते हुए महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद जब उसकी सांस उखड़ने लगी तो अग्नि ने उसके होठों से अपने होंठ हटाए। इश्क बुरी तरह से कांप रही थी। अग्नि उसके होठों की तरफ देख रहा था, जो डिम लाइट में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो दोबारा उन पर झुकता उससे पहले ही इश्क कांपते हुए बोली, मुझे ठंड लग रही है। उसकी बात सुनकर अग्नि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इश्क ने अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी और इश्क को अपनी गोद में उठाए ही अग्नि गाड़ी के पास आया। उसने बड़ी मुश्किल से इश्क को अपनी गोद में समेटते हुए ही गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे पीछे वाली सीट पर बिठाकर खुद भी उसके पास ही बैठ गया। दोनों की सांसें अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। पूरी सुनसान जगह पर खड़ी उस गाड़ी में और भी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उन दोनों की गर्म सांसें उस सन्नाटे को चीर रही थी। अग्नि ने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? इश्क ने अपने गाल पर रखे हुए उसके हाथ से अपना गाल सहलाया और एक ठंडी सांस ली। अग्नि ने उसे कमर से पकड़कर लिफ्ट किया और अपनी गोद में बिठा लिया। उसका बदन तपने लगा था, शायद इतना सब कुछ होने के बाद उसे बुखार हो रहा था। उसने दोबारा इश्क के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम अकेली बैठ सकती हो, मैं ड्राइव करूंगा, तभी हम लोग घर जा पाएंगे। मैं फीवर हो रहा है, दवाई भी घर जाकर ही ले पाओगी। इश्क ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर मेरे साथ रह लीजिए। बोलते हुए उसकी आवाज भी कांप रही थी। अग्नि उसके गालों पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, सिर्फ 10 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इश्क वैसे ही बड़ी धीमे लेकिन गहराई आवाज में बोली, प्लीज मत जाए ना। बोलते हुए उसने अन्नी की शर्ट पर कसी हुई अपनी मुड़ियों को और भी ज्यादा जोर से कस दिया। अग्नि को खुद बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील हो रहा था। वो चाहकर भी इश्क को छोड़कर नहीं जा पा रहा था। उसने यूं ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसे अपने सीने से लगाए रखा। इश्क उसके सीने से सर लगाकर उसकी गोद में बैठी थी और उसकी आंखें बंद थी। अग्नि उसके गहरी नींद में जाने का इंतजार करने लगा ताकि उसके सोने के बाद ड्राइव कर उसे घर लेकर जा सके, लेकिन इश्क के सोने के साथ साथ कब उसे भी नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुबह के करीबन 9:30 अग्नि को कुछ आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहली नजर उसकी अपनी गोद में सिमट कर सो रही इश्क पर गई, जो बिल्कुल उसके सीने से चिपकी हुई थी। पूरी रात वो दोनों गाड़ी में यूं ही सोए रहे, जिसकी वजह से अब दोनों की ही बॉडी बहुत ज्यादा अकड़ चुकी थी। लेकिन अग्नि अंगड़ाई भी लेता उससे पहले ही उसकी नजर बाहर की तरफ गई, क्योंकि बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। उसने बाहर की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। ऑफिस के कुछ लोग गाड़ी से कुछ ही दूरी पर खड़े थे और उन दोनों को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे, जिनमें से क्रिस्टल और बाकी के कुछ स्टाफ मेंबर थे। इस वक्त इश्क ने भी हल्की सी अंगड़ाई ली, लेकिन उसकी आह निकल गई। वो जिस तरह से पूरी रात सोई रही, अब उससे बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा था, पर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोली और बाहर से आती हुई आवाज सुनकर उसने भी बाहर की तरफ देखा। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि दश की शादी अन्य से होने वाली थी और सभी को
इश्क और अन्य के बारे में पता था, इसीलिए सबकी बातें इश्क पर चल रही थी। अभी तक अग्नि और इश्क की शादी की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, इसलिए हर कोई इश्क को गलत समझ रहा था। अग्नि को 10 बात का कोई अंदाजा नहीं था, उसे बस सब लोगों का उसे यूं देखना अजीब लग रहा था, लेकिन इश्क सब कुछ समझ पा रही थी। भले ही वो लोगों की बातें नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उनकी अजीब नजरें ही काफी थी बताने के लिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। वो झट से अन्नी से अलग हुई और इसमें उसे डर भी हुआ, लेकिन फिर भी वो पीछे हट गई। अग्नि ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो गाड़ी से बाहर आया और ड्राइविंग सीट पर जाने लगा ताकि यहाँ से जा सके, लेकिन उससे पहले उसने एक नज़र दोबारा उन सभी स्टाफ मेंबर की तरफ देखा जिन्होंने अब अपने चेहरे घुमा लिए थे और अंदर जाना शुरू कर दिया था। उसकी सख्त नजरें ही काफ़ी थी उन सबको वहाँ से भेजने के लिए, लेकिन इश्क की आंखों में नमी आ चुकी थी। अग्नि ड्राइविंग सीट पर बैठा और कुछ ही पलों में गाड़ी वहाँ से निकल गई। राठौर मेंशन। अग्नि और इश्क दोनों घर के अंदर आए और आते ही उनकी नज़र सांझ पर गई, जो नाश्ते की तैयारी करवा रही थी। उसे पता भी नहीं था कि अग्नि और इश्क घर पर नहीं है। उन दोनों को बाहर से आते देख सांझ थोड़ी हैरान हुई और इश्क के पास आकर बोली, तुम्हारी ये हालत रोने की वजह से। इश्क की आंखें अभी भी लाल दिखाई दे रही थी। अग्नि वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद सांझ ने दोबारा इश्क को देखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? इश्क में अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, वो बस कल रात में और फायर जी बाहर थे तो। उसकी बात सुनकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। वो इश्क की थोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़कर बोली, मैंने कहा था ना तुमसे, शादी बहुत बड़ी चीज होती है। कोई इंसान कितना भी पत्थर क्यों ना हो, इश्क उसे बदल ही देता है, और जब इश्क का हो तो बदलाव बहुत खूबसूरत होगा। उनकी बात सुनकर इश्क हल्का सा मुस्कुराई। सांझ ने उसके चेहरे से अपनी उंगलियां हटाई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें आज का दिन रेस्ट करना है तो तुम कर सकती हो, पर ब्रेकफास्ट करके आराम करना। तुम कहो तो मैं तुम्हारे रूम में ही। इश्क उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना, मैं बस अभी कुछ ही देर में फ्रेश होकर आती हूँ। सांझ हल्का सा मुस्कुराई। इश्क भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां अन्नी पहले ही आग का गोला बनकर घूम रहा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और उसका गुस्से का पारा बहुत ज्यादा हाई था। हालांकि उसे गुस्सा खुद पर ही आ रहा था, क्योंकि कल उसने सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई। लेकिन इश्क के साथ वो 5 मिनट के अंदर सो गया। वो इश्क से नफरत करना चाहता था। अगर वो मर भी रही होती तो उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन कल उसे तकलीफ में देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। ना जाने क्यों उसकी तरफ झुक गया और एक बार फिर से उन दोनों के बीच वो सब। हालांकि इससे पहले भी अग्नि ने इश्क को किस किया था, बहुत बार किया था, लेकिन वो सब कुछ सोचा समझा प्लान था। पर कल रात जो हुआ वो उसने सोचा बिल्कुल भी नहीं था। वो बस अचानक से हो गया और अब इस बात में अग्नि के गुस्से का पारा बिल्कुल आग पर हो रखा था। इश्क दरवाजा खोलकर अंदर आए। अग्नि की गहरी नजरें उस पर गईं। इश्क ने भी उसकी तरफ देखा और अग्नि के एक्सप्रेशन देखकर वो थोड़ा सहम गई। अग्नि जो खुद का गुस्सा संभाल नहीं पा रहा था, वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और अपनी सिगरेट नीचे जमीन पर फेंक कर उसे कमर से थाम दीवार से लगाते हुए बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? उसकी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अभी तक वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, वो ऑफिस के लोगों को देखकर शायद थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन उसमें इश्क की क्या गलती थी? वो अभी उसे देख ही रही थी कि अग्नि ने उसके गालों को अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए जोर से दबाया और बोला, आखिर इस मासूमियत के पीछे क्या छुपा रखा है तुमने? कोई जादू करना जानती हो? इश्क को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, पर उसके चेहरे पर झलक रहे एक्सप्रेशन देखकर पता चल रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। अग्नि ने एक झटके में उसे छोड़ा। एक पल में उसका खुद की एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अभी अभी उसने वही किया जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इश्क मासूमियत से बोली, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती क्या है? उसकी मासूमियत भरी आवाज सुनकर अग्नि उसकी तरफ देखता रह गया। उसके एक्सप्रेशन बहुत अलग थे। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोला, यही, बस यही मासूमियत तुम्हारी हर बार अपना जादू चलाती है। तुमने जानबूझकर कल खुद को वहां पर बंद किया। वो सब ड्रामा
किया ताकि मुझे तुम पर तरस आए और मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं और मैं बेवकूफ़ तुम्हारी मासूमियत के जाल में फंसे लगा। 0 गॉड कितनी शातिर लड़की हो तुम। बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब थे जो इश्क को कश्मकश में डाल रहे थे। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मैं ऑफिस में आपका इंतजार कर रही थी ताकि जब आप फ्री हो तो हम दोनों साथ में घर पर वापस आए, लेकिन आप ना जाने कब ऑफिस से चले गए और मैं वहां पर बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। इसमें आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं? प्लीज़ मुझसे नाराज मत होइए। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्नी को सबसे ज़्यादा गुस्सा उसके आंसुओं पर ही आता था, क्योंकि उसे लगता था आंसू किसी भी इंसान का सबसे बड़ा हथियार होते हैं सामने वाले को अपने जाल में फंसाने के लिए। वो गुस्से में वहां से जाने लगा, लेकिन इश्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। जब 55 बेइंतहा इश्क या बेहिसाब आग अग्नि वहां से जाता, उससे पहले ही इश्क ने उसका हाथ पकड़ा और झट से उसके सीने से लग गई। अग्नि एकदम हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इश्क सामने से यूं इस तरह से उसके सीने लग जाएगी। वो उसे हटाने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही इश्क बोली, प्लीज नाराज मत होइए ना, आप ये बार बार सासू माँ की तरह नाराज होना बंद कीजिए। ऐसे तो सास भी अपनी बहू से नाराज नहीं होती जैसे आप बात बात पर मुझसे नाराज हो जाते हैं। माना मैं थोड़ी सी नादान हूँ, गलतियाँ करती हम जल्दी से बातें नहीं समझती, लेकिन आप जो कहने समझ जाऊंगी, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। वो बोल रही थी और अग्नि बस उसकी बातें सुन रहा था। उसकी सास वाली बात पर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन जल्दी ही वो अपने रौद्र रूप में आया और इश्क के कंधों को पकड़कर उसे दूर करते हुए बोला, एक तो ये बार बार मुझे चिपकना बंद करो। वो बोल रहा था, लेकिन उसकी बात बीच में अधूरी ही रह गई, क्योंकि इश्क अपनी कमर पर अपना हाथ रखकर दर्द से आहें भर रही थी। वो पीछे दीवार से लग गई थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। अग्नि उसे देखते हुए बोला, अब क्या हुआ? इश्क ने उसकी तरफ देखा और बड़ी ही मासूमियत से बोली, माना मैं बार्बी डॉल लगती हूँ, लेकिन सच में बार्बी डॉल नहीं। हम कि जिस तरह मर्जी आप मुझे तोड़ मरोड़ दें। पूरी रात मैं गाड़ी में सिकुड़ कर सोती रही और अब मुझे कमर में दर्द हो रहा है और आप मुझे और ज्यादा दर्द दे रहे हैं। अग्नि गुस्से से बोला, मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूँ? इश्क ने मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, बहुत दर्द देते हैं आप, कभी दिल को और कभी जिस्म को। बोलते हुए उसकी गहरी नजरें अग्नि पर थी। अन्नी की नजरें भी गहरी हो चुकी थी। वो उसके करीब आया और एक हाथ अपना दीवार पर रखकर दूसरा उसकी कमर पर रखे उसके हाथ पर रखकर बोला, कितना दर्द देता हूं मैं तुम्हें? इश्क की धड़कन तेजी से बढ़ गई, पर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए वो बोली, बहुत। बोलते हुए उसकी नजरें अग्नि की नजरों से मिली हुई थी। अग्नि उसकी कमर से उसका हाथ हटाकर खुद उसकी कमर पर हाथ रखकर दबाते हुए बोला, कितना मतलब कितना? इश्क ने सिसकी भरी और बोली, बहुत मतलब बहुत। अग्नि ने एक बार फिर से उसकी कमर को दबाया और बोला, बोलकर बताओ ना कितना? इश्क खींच कर बोली, तो बोलकर ही तो बता रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। अब समझ आया आपको? बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा सा झलक रहा था। गुस्से में लाल हुई नाक और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अग्नि ने अपना सरना में हिलाया तो इश्क कुछ पल उसे हैरानी से उसे देखती रही और फिर उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए। अग्नि के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। अगले ही पल इश्क उसके सीने पर झुकी और उसकी शर्ट को साइड कर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अग्नि की धड़कन एक पल के लिए स्किप हो गई। उसके दोनों हाथ इश्क की कमर पर आ गए। इश्क ने उसकी गर्दन पर थोड़ी सी स्किन को अपने होठों में दबाया और उसे लव बाइट देने लगी। अग्नि के चेहरे पर हल्का सा दर्द नजर आने लगा, क्योंकि इश्क के टेढ़े मेढ़े तीखे दांत उसे लग रहे थे जो बिल्कुल किसी खरगोश की तरह थे। उसने इश्क की कमर को जोर से दबाया, लेकिन इश्क पीछे नहीं हटती, बल्कि उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। उसने अग्नि की गर्दन पर एक गहरा लाल निशान कर दिया और फिर उसके सीने से अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, इतना? अग्नि, जिसे कभी दर्द महसूस नहीं होता था, उसकी भी सिसकी निकल रही थी। वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें दर्द नहीं होगा? उसकी बात सुनकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। शेर की गुफा में आकर शेर से ही पंगा ले लिया। अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और घुमाते
हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। इश्क ने अंगड़ाई ली जिससे उसकी पूरी पीठ अन्नी के सीने से रगड़ गई। इश्क बड़ी गहरी आवाज में बोली, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। अनी पीछे से उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, अभी तो मैंने तुम्हें दर्द भी नहीं दिया और तुम्हें पहले ही दर्द होने लगा। बोलते हुए उसने उसके बालों को उसकी गर्दन से सरकाकर कंधे पर कर दिया। इश्क ने अपनी मुठिया कस ली। अनी जो करने जा रहा था उसे सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। अग्नि ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और उसे लव बाइट देने लगा, और ये लव बाइट शायद सबसे ज्यादा खतरनाक लव बाइट दी। इश्क को दर्द महसूस होने लगा। उसने अपनी मुठिया खोलकर अग्नि के कंधों पर अपने हाथ रख दिए और उसके नाखून अग्नि के गर्दन पर करने लगे। वो दर्द से कराहते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़िए। अग्नि ने उसकी कमर से अपने हाथ हटाकर उसके पेट पर रखे और उसे जोर से अपने साथ चिपका लिया। उसके होठ और भी ज्यादा तेजी से अपना काम कर रहे थे। इश्क सिसक रही थी और धीरे धीरे उसका सिसकना और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अग्नि ने उसकी गर्दन पर से अपने होंठ हटाए। वो जल्दी से उसकी बाहों से घूमकर अपनी गर्दन पर अपना हाथ रख कर देखने लगी। उंगलियों से छूने पर भी और ज्यादा दर्द हो रहा था। नाराजगी से वह अग्नि की तरफ देखने लगी। अन्नी उसके चेहरे पर झुका और बोला, अगर तुम मुझे दर्द दोगी तो तुम हम बदले में दर्द ही मिलेगा। एंग्री बर्ड, और किसी चीज की मुझसे उम्मीद भी मत करना। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन एक बार फिर से इश्क ने उसका हाथ पकड़ लिया। अग्नि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, दर्द के बदले मुझे दर्द मिलेगा, और अगर मैं मोहब्बत दूं तो। उसका सवाल सुनकर अग्नि कुछ पल उसे यूं ही देखता रह गया। इश्क एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोली, बताए ना, अगर ये इश्क अग्नि सिंह राठौड़ को बेइंतहा इश्क दे तो उसे क्या मिलेगा। एक बार फिर से उसका सवाल सुनकर अग्नि का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन खुद पर और अपनी धड़कनों पर अपना कंट्रोल करते हुए वो दोबारा इश्क के बिल्कुल करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला, अगर ये इश्क इस अग्नि को अपना बेइंतहा इश्क देगी तो उसे बदले में आग मिलेगी। मोहब्बत से जलती हुई या नफरत से जलती हुई पता नहीं, लेकिन आग ही मिलेगी, बेहिसाब आग। बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा सर्द थी। इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई और अग्नि उससे अपना हाथ छुड़वाकर सीधा वॉशरूम में चला गया। इश्क ने एक बार फिर से अपनी गर्दन पर छूकर देखा। दर्द से एक बार फिर से उसकी सिसकी निकल गई। वो ड्रेसिंग की तरफ आए और हल्का सा चेहरा घुमाकर अपनी गर्दन को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ड्रेसिंग के मिरर के सामने वो सही से घूम भी नहीं पा रही थी और उसके कपड़े बीच में अटक रहे थे। इसलिए उसने वॉशरूम में जाकर उस निशान को देखने के बारे में सोचा और अग्नि के आने से पहले अपने कपड़े निकालने के लिए क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। उसने क्लोजेट में से अपने लिए एक वाइट कलर का फ्रॉक सूट निकाला और अग्नि के वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और अग्नि बाहर आया। इश्क जानती थी कि वॉशरूम में बहुत ज्यादा सिगरेट की स्मेल होगी, इसीलिए वो 2 मिनट यूं ही वहां पर बैठी रही। अन्नी उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद इश्क अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि को याद आया कि वो अपना फोन तो वॉशरूम में भूल गया है। वहीं दूसरी तरफ इश्क को उस निशान को देखने की इतनी ज्यादा तलब लगी हुई थी कि अंदर आते ही वो मिरर के सामने खड़ी हुई और उसने अपनी ड्रेसे को कंधों से नीचे सरका दिया और घूमकर अपनी गर्दन के पीछे बने निशान को देखने लगी। गहरा लाल निशान जो अब नीला होने लगा था, उसे देखकर उसे कपकपी सी मच गई। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अग्नि अंदर आया। इश्क के हाथों से ड्रेस छूटने लगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने उसे संभाल लिया, पर तब तक अग्नि की नजर उस पर जा चुकी थी। आगे जारी है।